तो इस टाइम पर इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं, नहीं तो ऐसा भी होता है कि आईपीओज देखने को मिलते ही नहीं है। अब इतने आईपीओज आ चुके हैं कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस में पैसा लगाएं किस में नहीं लगाएं। और सभी मतलब ज़्यादातर अभी जो आईपीओज हमें देखने को मिल रहे हैं वो अच्छे आईपीओज आ रहे हैं। तो इसी तरह से आज एक और आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुका है, ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज़ का 27 अगस्त को। और 31 अगस्त इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम इसका पूरा कंपनी का काम देख लेते हैं, इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल देख लेते हैं, अभी ग्रे मार्केट में इसकी क्या डिमांड चल रही है वो भी जान लेते हैं, और वैल्यूशन वाइज कंपनी सस्ती है या फिर महंगी पड़ रही है। और लास्ट में हम देखेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सारी चीज़ें एक एक करके फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी काम क्या करती है। तो देखो, कंपनी का नाम है ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब ये 2005 में बनी है कंपनी। तो देखा जाए तो इसे काम करते करते 21 साल का समय हो चुका है। तो 21 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी को। और काम क्या है कंपनी का, तो कंपनी का दोस्तों ईपीसी का काम है। ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो कंपनी का काम अच्छा है। मेनली अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग का काम है कंपनी का, और सप्लाई भी करती है, मतलब खुद ये प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो पावर केबल्स, इलेक्ट्रिकल बायर्स। तो ये सारी मतलब जो पावर ट्रांसमिशन, मतलब जो बिजली से रिलेटेड, बिजली इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, कंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। ठीक है। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी करती है, जैसे कि अ, बिजली के जो टावर वगैरह लगाने होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी करती है। लेकिन मेनली कंपनी का जो काम है, अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें कि बड़ा रेवेन्यू कहाँ से आता है, तो वो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग से आता है। मतलब जो ये केबल कंडक्टर्स वगैरह बनाती है उससे आता है। तो ये कंपनी का मेन मेन हमने देख लिया कि कंपनी का भाई काम क्या है। तो काम, अब सवाल ही कि काम कैसा काम है, तो काम तो अच्छा काम है, डिमांडिंग काम है। और अगर हम देखें तो इसमें 890 परमानेंट एम्प्लॉयज़ भी है कंपनी के पास में। अब आते हैं कंपनी का फाइनेंस कैसा चल रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं है, क्योंकि आप इसमें पैसा लगाएंगे हम लोग। तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पता होनी चाहिए कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। तो 2024 से लेके 2026 तक 3 साल का इन्होंने फाइनेंशियल फंडामेंटल प्रोवाइड करा रखा है। तो एसेट अगर हम देखें तो साल दर साल कंपनी के एसेट में अच्छी ग्रोथ है। रेवेन्यू भी साल दर साल अच्छा दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एवरी ईयर ग्रोथ दिख रही है, मतलब ईयर ऑन ईयर, अच्छी बात है। एविडा में भी साल दर साल ग्रोथ है दोस्तों, है ना। नेटवर्थ भी बढ़ रहा है कंपनी का। रिजर्व एंड सरप्लस की देखें तो ये इसमें भी अच्छी ग्रोथ है। तो फाइनेंशियल्स तो कंपनी के अच्छे दिख रहे हैं। मतलब 3 साल का इन्होंने जो डेटा दे रखा है तो उस हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल्स वाकई में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब कंपनी पे कोई कर्जा है क्या, तो हाँ कर्जा है कंपनी पर। 2024 में 40 करोड़ का, फिर 418 करोड़ का, अभी फिलहाल 2026 में 384 करोड़ का कंपनी पर कर्जा है। तो कर्जा कंपनी पर है 384 करोड़ का। अब आईपीओ से जो पैसा जुटाएगी कंपनी, तो उसका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो कंपनी आईपीओ के माध्यम से जो आपसे पैसा जुटाएगी, तो अच्छी बात ये कि अभी हमने जो कर्जा देखा ना कंपनी पर, 387 करोड़ का कर्जा है। तो जो आपसे पैसा लेगी तो उससे 337 करोड़ रुपए से वो अपना प्री पेमेंट रीपेमेंट, मतलब अपना कर्जा कम करने वाली है। तो ये अच्छी बात है कि कंपनी का कर्जा कम, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके बाद में अगर जो 15 करोड़ है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कंपनी अपने ग्रोथ में लगाने वाली है। तो कुल मिला के जो पैसा आपसे कंपनी जुटाएगी वो अपनी ग्रोथ में या फिर कर्जा कम करने में लगाने वाली है। तो इस ये एक मतलब पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए। अब इसके बाद में कंपनी का आरओई देखें तो आरओई कंपनी का 24-25 काफ़ी अच्छा है। डेट टू इक्विटी, मतलब कर्जा जो अभी हमने देखा तो उसका डेट टू इक्विटी कितना आ रहा है निकल के, तो 0.53 का आ रहा है। तो ये भी मतलब देखा जाए तो ठीक ठाक, अभी भी ठीक ठाक कंडीशन में ही है। और बाकी जब आईपीओ से जुटा देगी उस पैसे से कर्जे को, तो फिर बहुत ही कम हो जाएगा कंपनी का कर्जा। अब इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12 का निकल के आ रहा है। इसकी जो पीयर कंपैरिजन है तो उसके मुकाबले कंपनी की वैल्यूएशन बहुत सही बैठ रही है। मतलब
महंगी वैल्यूशन कंपनी की नहीं है। पीवी वाइज भी आपको बता देता हूँ, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 2.74 का आ रहा है, तो यहाँ भी इसकी जो वैल्यूशन है वो रीजनेबल है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग क्या है, इस स्ट्रक्चर क्या है इस कंपनी का। तो शेयर होल्डिंग दोस्तों, प्री आईपीओ 100% शेयर होल्डिंग कंपनी के पास में ही है, मतलब किसी से शेयर नहीं की पब्लिक से, ठीक है। और पोस्ट आईपीओ 71% रहने वाली, तो ये भी एक अच्छा रेशियो दिख रहा है। अब इसके बाद में दोस्तों हम आते हैं अ, कब से कब तक ओपन होने वाला है। तो ये आईपीओ 27 अगस्त आज ओपन हो चुका है, 31 अगस्त आखिरी तारीख है अप्लाई करने की। लिस्टिंग डेट रहेगी 3 सितंबर। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर की है। प्राइस बैंड 78 रुपये से 82 रुपये पर शेयर का है, तो वैल्यूशन वाइज ठीक है। एक लोट में 182 शेयर्स रखें, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बो रहेगा ये आईपीओ। तो कितना है टोटल इशू साइज, 700 करोड़ का इशू साइज है, मतलब देखा जाए तो अच्छा, ना बहुत छोटा इशू साइज है ना बहुत बड़ा है, ठीक ठाक 700 करोड़ का, मतलब ठीक दिख रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि फ्रेश इशू में 500 करोड़ रुपए इन्होंने रखा है, जो हमारे लिए मैटर करता है कि अगर जितना बड़ा फ्रेश इशू रहेगा उतना अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ऑफर फॉर सेल 5 करोड़ का, इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के वो एग्जिट इसमें अपना प्रॉफिट बनाएंगे। इसके बाद में अलॉटमेंट 1 सितंबर को आएगा। रिफंड अगर नहीं होता अलॉटमेंट तो 2 सितंबर को। अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो 2 सितंबर को ही क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में। और मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए, तो 14,924 रुपये मिनिमम अमाउंट चाहिए एक लोट अप्लाई करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी वो कैटेगरी चेंज होते जाएगी, ये 14,000 से ऊपर जाते हैं तो आप रिटेल मैक्स में आ जाएंगे, फिर 2 से 10 के बीच में आप आ जाएंगे एचएनआई कैटेगरी में, और 10 से ऊपर अगर अमाउंट लगाते हैं तो आप बिग एचएनआई में आएंगे। अब इसमें क्या होता है कि अलॉटमेंट होते समय ये मैटर करता है कि आपने किस कैटेगरी से अप्लाई किया, तो उसी हिसाब से वो फिर अलॉटमेंट के चांसेस कम या ज़्यादा होते हैं। रिजर्वेशन कितना रखा है रिटेल कैटेगरी के लिए, तो 35% का रिजर्वेशन है। अब इसका मैं आपको जीएमपी बताता हूँ। तो सब आप इसका ग्रे मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड चल रही है। आप देखो यहाँ स्टार्ट हुई थी 56-63% तक पहुँच गई थी डिमांड, अभी भी कम नहीं है, 58% डिमांड चल रही है। मतलब अगर एस्टिमेटेड बताऊँ, आप एक लोट के लिए अप्लाई करते हो, अलॉटमेंट मिल जाता है, भाई दबे लक का गेम है, लॉटरी है, ज़रूरी नहीं आपको मिल जाए, लेकिन अलॉट हो जाता है 15,000 रुपये लगाने के बाद, तो 58% मिल रहा है। मतलब आज की तारीख में 8,736 रुपये बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपको बता दूं, जीएमपी के भरोसे मत रहना, ये एक सिर्फ अंदाज़ा रहता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। हो सकता है कि आज 58 दिख रहा है तो कल 10% अलॉट लिस्टिंग के टाइम पे 10% भी पहुंच जाए, तो ये रहता है। तो पूरी तरह इसके भरोसे नहीं रहा जाता है, कंपनी का काम देखते हैं, फाइनेंशियल देखा जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ऑलरेडी 58% पर है, तो जब इतने ज़्यादा किसी की जीएमपी चल रही है तो कितनी गिरेगी। तो यहाँ पर ये भी एक पॉजिटिव है। अब किसी की बहुत ही कम हो तो फिर मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गिर सकती है। तो ये ग्रे मार्केट में इसकी फ़िलहाल अच्छी डिमांड दिख रही है। तो ये था पूरा आईपीओ का रिव्यू। बाकी अगर हम फाइनली कंक्लूज़न की बात की जाए कि भाई आईपीओ कैसा है, तो आईपीओ कंपनी का जो काम है वो डिमांडिंग है, हमेशा डिमांड में रहने वाला काम है। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी के अगर प्राइस बैंड शेयर्स देखे जाएँ तो वैल्यूशन अच्छी है। इसके बाद में कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे हैं। और कंपनी का जो कर्जा है, तो कंपनी कर्जा है बड़ा, लेकिन आईपीओ से जो पैसा आएगा तो उससे लगभग कंपनी अपना कर्जा ख़त्म कर लेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी दोस्तों मतलब बेकार भी नहीं है, अच्छी कंपनी, मतलब ठीक ठाक दिख रही है। जो अपन ने अभी तक रिव्यू किया उस हिसाब से तो अच्छी कंपनी दिख रही है। बाकी मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल का, जो भी आप डिसीजन लेंगे आप अपनी रिसर्च और एजुकेशन और अपनी रिसर्च करके ही डिसीजन लेना। बाकी इस आईपीओ में आप इंटरेस्टेड है नहीं है, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों, अगर कोई अपडेट होगी तो आपको दे दूंगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।